हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अबू फराज। आप अगली सीरीज देख रहे हैं पायोट टेबल की। हम लोग इस पायोट टेबल में पढ़ेंगे कि टाइमलाइन कैसे इंसर्ट करते हैं और ग्रुप कैसे बनाते हैं। यानी पहला टॉपिक हम लोगों का है टाइमलाइन इंसर्ट करने का तरीका देखेंगे और उसका यूज़ देखेंगे। अगला देखेंगे ग्रुपिंग क्या होता है, कस्टम ग्रुप क्या होता है। यानी ओवरऑल हम लोग इसमें टोटल 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए और इन 3 टॉपिक को कवर करेंगे। उसके बाद से अगले आने वाली वीडियो में हम लोग क्लासिक पायोट टेबल चार्ट लगाने का तरीका भी सीखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं। पहला टॉपिक का नाम क्या है? पहले टॉपिक का नाम है हम लोगों के पहले टॉपिक का नाम है इंसर्ट टाइमलाइन। यानी टाइमलाइन को हम लोग कैसे इंसर्ट करते हैं और इसका यूज क्या होता है। दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कि ग्रुपिंग क्या होता है और कस्टम ग्रुपिंग क्या होता है। इन 3 टॉपिक के ऊपर हमारा ये वीडियो है और इस वीडियो में बने रहिए और देखते हैं कि ये पायोट टेबल में इन सारे ऑप्शन का क्या यूज होता है। तो अपने पायोट टेबल पे आते हैं। इससे पहले वाले पायोट टेबल में हम लोगों ने कुछ यहाँ तक पढ़ लिया था। तो उस वीडियो में यहाँ तक आप फाइनली अगर आप उसमें बने रहे होंगे तो आपने उस वीडियो में यहाँ तक का सारा डिटेल्स देखा होगा। अगर आप चाहते हैं कि पुराने वाले वीडियो में कुछ थोड़ा सा पार्ट छूट गया था, थोड़ा वो भी बता दे रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस सीट में जो ये पीछे लाइन है वो लाइन हट जाए, तो उसके लिए आप इस अलाइन ऑप्शन में आइएगा और सबसे नीचे एक ऑप्शन मिलता है विप ग्रिड लाइन। इसको जैसे आप करेंगे आपका देखेंगे पेज पूरा बिल्कुल वाइट दिखाई देगा। बिल्कुल पेज वाइट हो जाने की वजह से थोड़ा सा आपका ये डिटेल सुंदर लग देखने में लगेगा और आपका डिटेल जो भी हो थोड़ा अच्छा दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अपना आप काम शुरू करते हैं। टाइमलाइन इंसर्ट करने का तरीका देखते हैं, नोट से पढ़ेंगे और काम को करेंगे। टाइमलाइन इंसर्ट करना क्या कह रहा है सुनते हैं। कहते हैं टाइमलाइन एक बहुत ही यूजफुल ऑप्शन है जिसके हेल्प से आप किस डेट में कितना सेल हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, सब पता कर सकते हैं। कुछ नोट पॉइंट दिया है। टाइमलाइन तभी इंसर्ट होता है जब आपके डेटा में डेट कॉलम दिया हो। चलिए आइए हम लोग पहले देखते हैं क्या मेरे डेटा में डेट का कॉलम दिया हुआ है। ठीक है, हमारे डेटा में डेट का कॉलम दिया हुआ है, ऑर्डर डेट नाम से दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब इसमें टाइमलाइन इंसर्ट हो जाएगा। फिर आगे क्या करें हैं, अलग अलग एक्सेल के वर्जन में यहाँ पे बताया गया है कि कैसे हम लोग टाइमलाइन को इंसर्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग अब टाइमलाइन इंसर्ट करते हैं और उसका यूज करना सीखते हैं। पॉइंट नंबर 4 पढ़ते हैं, काम की चीज़ है। कहते हैं जैसे ही आप टाइमलाइन इंसर्ट करेंगे ये ऑटोमेटिक आपके पायोट टेबल और पायोट चार्ट से अटैच हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो आप रिपोर्ट कनेक्शन से जाके बदलाव कर सकते हैं। तो ये सारा डिटेल्स हम लोग अपने वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग टाइमलाइन इंसर्ट करेंगे। टाइमलाइन इंसर्ट करने से पहले हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे, यानी कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो और एक बार करेंगे डाउन एरो। पूरा फाइनल हमारा टेबल सेलेक्ट हो गया। हम लोगों को किस पे चलना है, इंसर्ट पे चलेंगे और यहाँ से लगाएंगे पायोट टेबल। पायोट टेबल हम लोग लगाएंगे न्यू वर्कशीट पे। तो जैसे हम न्यू वर्कशीट पे ओके करेंगे आपका पायोट टेबल यहाँ पे लग चुका है। अब हम लोगों को इसमें टाइमलाइन इंसर्ट कराना है तो हम लोग करा लेते हैं। यानी हम लोग कंट्री को रोज में डाल दिए, किस कंट्री में कितना सेल हुआ है उसको हम लोग यहाँ से ड्रैग कर लेते हैं। यानी ये रहा अपना सेल। चलिए अब जैसे ही आप टाइमलाइन इंसर्ट कराना चाहते हैं, आइए कैसे टाइमलाइन इंसर्ट होगा आइए देखते हैं। देखिए, तो टाइमलाइन इंसर्ट करने के लिए क्या तरीका बोला था देख लेते हैं नोट्स। कहते हैं टाइमलाइन यहाँ पे इंसर्ट करते, आइए कह रहे हैं टाइमलाइन इंसर्ट करते हैं यहाँ पे डिटेल्स बताया ना कि आपको न्यू वर्जन एक्सेल में यहाँ पे ये सारा डिटेल्स मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले टाइमलाइन इंसर्ट करने का तरीका ये है कि आपका जो पायोट टेबल है उस पायोट टेबल में कहीं पर भी अपने कर्सर को एक बार क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पायोट टेबल एनालाइज ऑप्शन खुलेगा, इस पे राइट क्लिक कर देना है। एक बार जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे दिखाई देगा इंसर्ट टाइमलाइन, इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों आपके जो कॉलम ए जो ये डिटेल्स दिया हुआ था ऑर्डर डेट, देखिए यहाँ पे सोना स्टार्ट हुआ। आप इस पे अब क्लिक करिए और यहाँ से कर लीजिए ओके। इसलिए देखिए आपके नोट्स में लिखा हुआ था, आपका टाइमलाइन यहाँ पे लग गया है। इसलिए आपके नोट्स में क्या लिखा हुआ था, नोट्स में एक पॉइंट दिया हुआ था नोट करके कि टाइमलाइन तभी इंसर्ट होता है जब आपके डाटा में डेट का कॉलम दिया हो। यानी ये कंपलसरी है कि आपके डेटा में डेट का कॉलम होना जरूरी है। जैसे आप टाइमलाइन इंसर्ट करेंगे देखिए कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स इसमें नोट्स में बताया हुआ था कि ऐसे ओपन होगा। अब आइए आगे देखते हैं। अब ये हम लोगों ने इस यहाँ पे तो फाइनली अभी टाइमलाइन लगा लिया है। ऐसा करते हैं जो हम लोग ये पायोट टेबल लगाए थे इस पायोट टेबल के लिए ना एक पायोट चार्ट भी लगाते हैं। पायोट चार्ट कैसे लगता है, यहाँ पे हम लोग आते हैं टेबल एनालाइज पायोट टेबल एनालाइज ऑप्शन पे जाते हैं और यहाँ पे क्लिक करते ही पायोट चार्ट लग जाता है। हम लोग कॉलम वाला पायोट चार्ट ओके करके यहाँ पे लगा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, फाइनली हमारे पास पायोट टेबल और पायोट चार्ट दोनों लग चुका है। अब देखते हैं इस पे हमारा
टाइमलाइन काम कैसे करता है। जैसे मान चलिए मुझको जून मंथ का कुछ रिकॉर्ड देखना है, यहाँ पे जून है, जुलाई है, वगैरह वगैरह सारा डिटेल्स देखेंगे, लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है। जैसे आप जिस भी मंथ पे आप क्लिक करेंगे देखेंगे डेटा ऑटोमेटिक पायोट चार्ट और पायोट टेबल का ऑटोमेटिक यहाँ से बदल जा रहा है। ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो भी डिटेल्स है यहाँ से आप क्लियर फिल्टर करते ही सारा डिटेल्स आपका हट जाएगा। अब यहाँ पे आप किस तरीके से आप अपना फिल्टर लगाना चाहते हैं यहाँ से भी आप आके चूज कर सकते हैं। जैसे फिलहाल अभी यहाँ पे मंथली है, मैं अगर ईयरली लगा लूँ, जैसे मैं ईयर पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे बस केवल हमारा ईयर ही शो करेगा, यानी 225 में केवल कितना सेल हुआ है वो 225 का पूरा पूरा 12 टोटल का टोटल दिखाएगा, यानी 2025 में टोटल सेल कितना हुआ पूरा का पूरा डिटेल्स हमको दिखाएगा। अगर हमको मान के चलिए मेरे पास फिलहाल 2025 एक ही साल का सारा डिटेल है तो इसलिए यहाँ पे एक ही साल का डिटेल्स दिखा रहा है। अगर आप क्वार्टर यूज करते हैं, क्वार्टर में आपका 3 मंथ का डिटेल्स बनता है, यानी फर्स्ट क्वार्टर में कितना सेल हुआ था तो फर्स्ट क्वार्टर में कुछ इतना सेल हुआ था, सेकेंड क्वार्टर में कितना सेल हुआ था, सेकेंड क्वार्टर में कुछ इतना सेल हुआ था। यानी जैसे ही आप यहाँ पे अपना डिटेल्स चेक करते हैं टाइमलाइन में, आपका डिटेल्स यहाँ पे भी चेंज हो जाता है। यानी आपका टाइमलाइन का काम क्या होता है, टाइमलाइन ये बताता है कि किस टाइम में कितना सेल हुआ था। क्वार्टर का मतलब ये होता है कि एक साल में कितने क्वार्टर बनेंगे, क्वार्टर अपने कितने 4 मंथ के बनते होंगे, यानी 4 3 जा 12 क्वार्टर में आते हैं ना, कौन कौन से मंथ आते हैं वो आएंगे, वो पूरा फुल डिटेल्स उसका दिखाई देगा। यानी आपका जो भी है पूरा का पूरा यहाँ पे फुल फाइनल दिखाई दे रहा है। यानी 4 4 महीने के आपके 3 ग्रुप बन जाएंगे, यानी 4 3 या 12 करके 3 ग्रुप आपके यहाँ पे फिलहाल बन जाएंगे। लेकिन अगर आप मंथ यूज करते हैं तो फाइनल पूरा का पूरा मंथ आपको दिखाई देगा कि आपको किस मंथ में कितना बिक्री करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तुरंत आपका दिखाई देगा। क्वार्टर 3 महीने, सॉरी क्वार्टर आपका 3 महीने का बनता है, यानी कि आपका जनवरी फरवरी मार्च इन 3 महीने को मिला करके हमारा टोटल कितना साल भर होगा, इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट क्वार्टर। अप्रैल मई और जून इन दोनों को मिला करके हमारा कितना सेल बना इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड क्वार्टर। यानी हम चाहें तो ऐसे भी कंट्रोल करके देखिए इस पे और इस पे, इन तीनों पे अगर हम लोग क्लिक कर लें तो ये 3 मंथ का डिटेल्स दिखा रहा है। देखिए इन 3 मंथ का हमारा टोटल सेल कितना हुआ है, ग्रैंड सेल दिखा रहा है 23,173। ठीक है, यानी अप्रैल मई जून, यानी ये हमारा सेकेंड क्वार्टर है ना। एक बार हम लोग क्वार्टर पे भी ट्राई करते हैं, आते हैं क्वार्टर्स पे और केवल पता करते हैं सेकेंड क्वार्टर। देखिए ऑटोमेटिक उठा ही लिया सेकेंड क्वार्टर, देखिए इतना दिखा रहा है। फर्स्ट क्वार्टर में अगर हम लोग देखें टोटल कितना सेल हुआ है, फर्स्ट क्वार्टर में हम लोगों का सेल बना था 19,890 का, बहुत सही। यानी कि हमारा फर्स्ट यानी जनवरी फरवरी मार्च पहले 3 महीने का टोटल सेल दिखा रहा है 19,890। तो एक बार हम अपने क्वार्टर्स पे आकर के यहाँ से मंथ कर लेते हैं, मंथ करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिक ये 3 मंथ को चूज कर लिया है, यानी जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का 19,890 रुपये सेल हुआ है। इस तरीके से दोस्तों आप लोग टाइमलाइन को इंसर्ट कर सकते हैं। बेसिकली टाइमलाइन का काम ही ये होता है कि आपको एग्जैक्ट बताता है किस मंथ में कितना सेल हुआ है। अगर आप इवन आप अगर डेज में पता करना चाहें कि किस डेज में कितना सेल हुआ तो आप यहाँ से आके डेज भी चूज कर सकते हैं। देखिए अब आपको यहाँ से पता करना है कितना पहले डेज में कितना हुआ था, दूसरे में कितना, ये किस मंथ का है, ये जनवरी 2 जनवरी 2025 का है, नहीं 2 तारीख 2025 को कोई भी सेल हुआ नहीं था। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप कोई भी डिटेल्स पता कर सकते हैं कि कहाँ पे कौन कितना हुआ था। और आप यहाँ से आगे भी बढ़ सकते हैं, यानी जैसे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक देखेंगे वो डिटेल्स आपका बढ़ते चला जाएगा। यहाँ पे एक ड्रैग करने वाला भी दिया, पकड़ के ड्रैग भी कर सकते हैं कि यानी कहाँ पे कितना सेल हुआ था। अभी आ गए हैं जनवरी, 3 जनवरी 2025 से स्टार्ट हुआ था, फरवरी 2025 में हम लोग इंटर मार चुके हैं। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग सारा डिटेल्स पता कर सकते हैं कि कहाँ पे कितना सेल हुआ था। अगर मैं बात करूँ अक्टूबर 10 2025 को कोई सेल नहीं हुआ था, और अगर 9 अक्टूबर की भी देखूं तो वो भी कोई सेल नहीं हुआ था। यानी अगर यहाँ से मैं चाहूँ तो डेट वाइज भी डिटेल्स अपना देख सकता हूँ। डेट वाइज ज़्यादातर डिटेल्स ना दे करके हम लोग सीधे सीधे केवल मंथली डिटेल्स ही देखते हैं, ज़्यादा हेल्प करता है कि किस मंथ में कितना सेल हुआ था। इस तरीके से दोस्तों हम किसी भी मंथ का डिटेल्स निकाल सकते हैं, इसी को बोलते हैं टाइमलाइन। उम्मीद है आप लोगों को टाइमलाइन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि टाइमलाइन को इंसर्ट कैसे करना और ये काम कैसे करता है। अब अगला टॉपिक हम लोगों का क्या है, आइए देख लेते हैं। अगले टॉपिक में हम लोगों को पढ़ना था, ये देखिए यहाँ पे आपके फिगर में दिया हुआ ये पायोट टेबल है, पायोट चार्ट है, और यहाँ पे आपका टाइम लाइन्स लगा हुआ है। और अगला जो हम लोगों का है उसका नाम है ग्रुपिंग। ग्रुपिंग क्या काम करता है पढ़ लेते हैं। कहते हैं
ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसके थ्रू आप अपने टाइम के अनुसार अपने डेटा को कम या ज़्यादा करके देख सकते हैं। यानी ये भी आपको हेल्पफुल है, ये भी आपको कम या ज़्यादा करके दिखाता है। जैसे टाइम लाइन दिखाता है, सेम उसी का भाई ये भी है। यानी जैसे वो टाइम लाइन आपको हेल्प कर रहा था दिखाने में, उसी तरह ग्रुपिंग भी आपके डेटा को कम या ज़्यादा करके दिखाता है। कहते हैं इस ऑप्शन को इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले आप अपने पाइवट टेबल के डेट वाले कॉलम में अपने कर्सर को रखेंगे और फिर राइट क्लिक करेंगे और ग्रुप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जो नीचे इमेज में दिए गए हैं। यहाँ से आप मंथ वाइज या ईयर वाइज डिटेल्स कर सकते हैं। पहला काम जो उसने बोला है उस पर हम लोग अप्लाई करते हैं कि आपको क्या करना है। करना इस ऑप्शन को इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले अपने पाइवट टेबल के डेट वाले कॉलम में, यानी आपके पाइवट टेबल में आपको डेट को इंसर्ट कराना कंपलसरी है। बिना डेट इंसर्ट कराए हम लोग काम नहीं कर सकते। अब देखेंगे हमारे पाइवट टेबल में डेट तो लगा हुआ नहीं है, तो मैं पहले कंट्रोल जेड करके यहाँ पे जो भी था सारा का सारा सॉल्व कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, ये रहा अपना पाइवट टेबल। अब ये इस पाइवट टेबल में जो हम लोग कंट्री वाइज देख रहे थे कब कितना कहाँ पे सेल हुआ था, हम कंट्री वाइज ना करके यहाँ पे मैं से कंट्री को हटा करके मैं यहाँ पे डेट वाइज निकालूंगा। तो यहाँ से मैं देखूंगा मेरा डेट कहाँ पे, ये रहा ऑर्डर डेट को पकड़ के ला के रोज में डालिए। जैसे आप ऑर्डर डेट को पकड़ के रोज में ला के डालिए, देखिए आपका पूरा फुल डिटेल्स आ गया। अब यहाँ पे हम सेल पता करते हैं, टोटल सेल या टोटल प्रॉफिट कुछ भी पता कर सकते हैं। तो मैं प्रॉफिट पता करना चाह रहा हूँ, तो प्रॉफिट को पकड़ के लाके वैल्यूज ऑप्शन में डाल दिया। चलिए अब मुझको पता चल रहा है जनवरी में कितना प्रॉफिट हुआ, फरवरी में कितना हुआ, यानी सब टोटल प्रॉफिट हमको यहाँ पे शो हो रहा है। अब मैं केवल चाह रहा हूँ कि मेरा कुछ कुछ मंथ का डिटेल्स हमको मिले, यानी पूरा फुल मंथ का आना चाहे। यानी हम लोग अब इसको ग्रुपिंग करके कैसे काम कर सकते हैं, आइए दोस्तों देखते हैं पहले क्या होता है। कहते हैं अब चलिए ये सारा डिटेल्स कर लेते हैं, पहले हम लोग ग्रुपिंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बोला था उसने, नोट्स हमारा कह रहा था कि इस ऑप्शन को आप इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले आप अपने पाइवट टेबल के डेट वाले कॉलम में अपने कर्सर को रखेंगे, फिर राइट क्लिक करेंगे और ग्रुप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सारा स्टेप इसका फॉलो करते हैं नोट्स का। सबसे पहले हम लोग अपने डेट वाले कॉलम पे कहीं पे अपने कर्सर को रखेंगे और कर्सर को रखने के बाद से कौन सा क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है। थोड़ा सा अपने टेबल को उठा के थोड़ा सा दूसरी जगह लाते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए यहाँ से किसी को अपने सेलेक्ट कर लिया जाए। राइट क्लिक करेंगे यहाँ से। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको क्या मिलेगा, कह रहा है ग्रुप ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। जैसे आप ग्रुप ऑप्शन क्लिक करेंगे देखिएगा आपका जो डेटा स्टार्ट हुआ है वो 1/1/2025 से स्टार्ट होकर के 12/22/2025 को खत्म हो रहा है। एक बार अपने पाइवट टेबल में आके मतलब हम अपने डेटा में देखते हैं क्या सच में ऐसा ही था। सीट फर्स्ट में मेरा डेटा है, मेरा जो स्टार्ट डेट है 1/1/2025 है और एंड डेट कितना है 12/21/2025 को हमारा पूरा का पूरा जो भी कुछ हमने खरीदारी की थी टोटल का टोटल डिटेल्स हमारा उतने दिन में खत्म हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे कि मैं अब यहाँ पे आप आए और कहते हैं कि आपको क्या करना है, सबसे पहले जहाँ पे आपने डेट लगाया उसी वाले कर्सर में रख करके आपको राइट क्लिक करना है। जैसे आप राइट क्लिक करेंगे आपको ग्रुप वाले ऑप्शन में आना है। ग्रुप वाले ऑप्शन में आने के बाद से देखेंगे दोस्तों, यानी स्टार्टिंग डेट इतना है, इंड डेट यानी इंडिंग एट कितना हुआ 12/22, यानी 12/21 को तो पूरा खत्म हो गया लेकिन 12/22 दिखा रहा है, यानी उससे एक दिन पहले तक आपका पूरा का पूरा फुल डिटेल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब आप कैसा अपना डिटेल्स देखना चाह रहे हैं, यहाँ पे आप ग्रुपिंग कर सकते हैं। यानी अगर मैं ग्रुपिंग करना चाह रहा हूँ यहाँ पे क्वार्टर वाइज करना चाहूंगा तो क्वार्टर, इससे पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था ना मंथ को हटाते हैं, कैसे मैं ग्रुपिंग करना चाह रहा हूँ क्वार्टर वाइज। क्वार्टर वाइज में कितने कितने मंथ का ग्रुप बनेगा, 3-3 मंथ का ग्रुप बन के आपका अलग हो जाएगा। देखिए दोस्तों आपका 3-3 मंथ का ग्रुप बना कि नहीं, 3-3-3-3 3-3 मंथ का यानी 4 ग्रुप बना। 3-4 जा कितना होता है 12, यानी 3-3 मंथ का 4 ग्रुप्स आपका बन चुका है। यानी पहले आपके 3 महीने में टोटल कितना सेल हुआ ये अब दिखाई दे रहा है। उसके अगले 3 यानी पहले 3 महीने कौन कौन से आपके आएंगे, जनवरी फरवरी और मार्च, इन 3 महीने में इतना सेल हुआ और उसके अगले 3 महीने में इतना हुआ, उसके अगले 3 महीने में इतना हुआ और लास्ट के इस 2025 के लास्ट वाले महीने में इतना टोटल सेल हुआ है। इस तरीके से दोस्तों हम लोग ग्रुप करके भी हम पता कर सकते हैं कि हमारा किस मंथ में कितना ज़्यादा सेल हुआ है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं नहीं मुझे डेट वाइज डिटेल्स चाहिए तो कुछ भी नहीं करना, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से फिर से आप अपने ग्रुप वाले ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ पे आप यहाँ से डे चूज कर लेंगे और यहाँ से क्वार्टर को हटाएंगे।
जैसे आप डेज चूज करेंगे तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ डेज डालना पड़ेगा कि आप कितने दिन का डिटेल्स एक साथ देखना चाहते हैं। जैसे कि मेरे पास मान के लिए 1 महीना का डेटा हो, मैं 15-15 दिन का डेटा देखना चाहता हूँ कि पहले 15 दिन में कितनी खरीदारी हुई थी, फिर अगले 15 दिन में कितनी खरीदारी हुई थी। तो यहाँ पे वही हमें नंबर ऑफ डेज डालना पड़ता है, यानी मैं यहाँ पे डाल दूंगा टोटल 15 दिन। यानी कि अब जो भी मेरा डिटेल्स आएगा वो 15-15 दिन के हिसाब से आएगा। यानी जनवरी के 1 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक टोटल कितना सेल हुआ, फिर दूसरा जो डिटेल खुलेगा वो 15 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी तक कितना सेल हुआ वो बताएगा। यानी 1 महीने में 2 डिटेल्स आपके सामने आने वाले हैं। जैसे आप यहाँ से ओके करेंगे, देखेंगे दोस्तों आपका डिटेल्स यहाँ पे अपडेट हो चुका है। देखिए 1 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी यहाँ पे अपना डेट होता है, और जो पहले नंबर पे होता है वो हमारा होता है मंथ। 1 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक कितना सेल हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिर अगले मंथ के लिए इसी तरीके से दिखाई दे रहा है कि 1/31 से लेकर के 2/14 तक कितना हुआ, और इस तरीके से आपका डिटेल अब वो डेज वाइज में भी कन्वर्ट हो चुका है। अगर आप और भी डिटेल्स चाहते हैं तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चाहते हैं आप कर सकते हैं। अब उसके साथ साथ आप अगर चाहते हैं कि आपका ग्रुपिंग हट जाए तो राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ से आने के बाद से इस पे डेट पे रखिएगा और राइट को क्लिक करिएगा। आने के बाद से अनग्रुप पे जैसे आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक आपका डिटेल्स पहले जैसे शो हो जाएगा। यानी हम लोग कौन सा ऑर्डर डेट डाले थे ना, ऑर्डर डेट में सारा का सारा डिटेल्स हमारा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मंथ वाइज ग्रुपिंग करना होगा तो क्या करेंगे, राइट क्लिक किए और यहाँ से आएंगे ग्रुप पे आएंगे, और यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, मंथ वाइज ऑलरेडी है तो ओके करते ही आपका जो भी डिटेल्स है वो मंथ वाइज वाले में ग्रुप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोगों ने 2 चीज सीख लिया। पहला सीख लिया कि टाइमलाइन कैसे इंसर्ट करते हैं, दूसरा सीख लिया ग्रुप कैसे इंसर्ट करते हैं, तीसरा आप पढ़ते हैं कि तीसरे में हम लोगों को और क्या डिटेल्स पढ़नी थी। कहते हैं अगर अनग्रुप करना हो तो प्रोसेस अनग्रुप करने का तरीका मैंने बताया, वही प्रोसेस रिटर्न करते हैं और अनग्रुप वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। नोट कुछ पॉइंट लिखा है, कह रहे न्यू वर्जन के एक्सेल में जैसे ही आप ऑर्डर डेट को ड्रैग करके रो में डालोगे तो आपका पाइवट टेबल ऑटोमेटिक ग्रुप में चला जाएगा। उसे आप अनग्रुप करने के लिए कंट्रोल+Z प्रेस कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग ग्रुप बनाने के लिए ऊपर बताए गए प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। आइए दोस्तों मैं इसको आपको लाइव दिखाता हूँ, अभी ये तक आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा। मैं यहाँ से ऐसा करता हूँ, अभी मंथ को पकड़ करके ऊपर डाल दिया। अभी देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, केवल प्रॉफिट प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। हमारे यहाँ पे ऑर्डर डेट उठा के डालना चाह रहे हैं। ऑर्डर डेट हमारा कैसे 1 2 3 4 5 करके है ना, जैसे आप ऑर्डर डेट को पकड़ के ला के डालेंगे, देखिए ये ऑटोमेटिक जैसे ही आप ऑर्डर डेट को पकड़ के लाएंगे ऑटोमेटिक मंथ ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। वही ये कह रहा था कि न्यू वर्जन के एक्सेल में जैसे ही आप ऑर्डर डेट को ड्रैग करके रोज में डालोगे आपका पाइवट टेबल ऑटोमेटिक ग्रुप में चला जाएगा। आप उसे अनग्रुप करने के लिए कंट्रोल+Z प्रेस कर सकते हैं। आइएगा, यानी देखिए ऑटोमेटिक ग्रुप में चला गया कि नहीं, वहाँ तो ऑर्डर डेट है ना 1 तारीख 2 तारीख, लेकिन ये तो मंथ दिखा रहा है यानी ऑटोमेटिक ग्रुप हो गया। तो हमको अपने ऑर्डर डेट में लाने के लिए कौन सी बटन दबाने, कंट्रोल+Z। जैसे कंट्रोल+Z दबाएंगे यानी अंडू कर लेंगे, तुरंत का तुरंत आपका पूरा डिटेल जैसे होना चाहिए था उसी तरीके से हो गया। अगला नोट्स भी पढ़ लेते हैं, कुछ काम का हो सकता है। कहते हैं अगर आप ग्रुपिंग डे वाइज करना चाहते हैं तो आपको, हाँ जो अभी को मैंने बताया कि वो डे वाइज में कैसे यहाँ पे नंबर ऑफ डेज बढ़ाते हैं ना, तो 10 दिन का 15 दिन का जैसे आप ग्रुप बनाएंगे उसी हिसाब से आपको डिटेल्स दिखाई देगा। अब अगला टॉपिक हम लोगों का जो स्टार्ट होने वाला है उसका नाम है कस्टम ग्रुपिंग। कस्टम ग्रुपिंग एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, पढ़ के नोट्स फिर फॉलो करते हैं। कहते हैं कस्टम ग्रुप में आप अपने अलग अलग डेटा को सिलेक्ट करके उसके अलग अलग ग्रुप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, जैसे मैंने यहाँ पे एक रीजन वाइज अपने अकॉर्डिंग ग्रुपिंग किया है। सबसे पहले मैंने रीजन को रोज में डाला है, उसके बाद फिर पाइवट टेबल को नीचे दिए गए इमेज की तरह दिखने लगा। तो मैं यहाँ पे इन्होंने जो भी इस नोट्स में यहाँ पे रीजन वाइज डिटेल्स किया है, मैं रीजन वाइज भी कर सकता हूँ और मंथ वाइज भी कर सकता हूँ। तो क्योंकि मेरे पास ज़्यादा रीजन्स नहीं है इस टेबल्स में, तो मंथ वाइज ग्रुप करें, चलिए रीजन वाइज ही कर देते हैं। मेरे पास बस कुल 2 ही रीजन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे और रीजन वाइज में बता रहा हूँ कैसे आपको ग्रुप करना है। यानी सबसे पहले आप यहाँ से ग्रुप, चलिए मंथ वाइज पे ही आपको ग्रुप बता देते हैं। अब ग्रुप करने का मतलब पहले कंट्रोल+Z कर लीजिए, यहाँ से कंट्रोल+Y। अगर आप ग्रुप करना चाहते हैं तो ग्रुप करने का तरीका पढ़ते हैं, क्या ग्रुप होता है। कहते हैं रीजन वाइज के सबसे पहले मैंने रीजन रोज में डाला, ये तो सारा डिटेल्स बता रहे हैं कि कैसे कैसे उसमें काम करना है। नोट्स पढ़ लेते हैं अच्छे से। कहते हैं जैसे मैंने यहाँ पे रीजन वाइज अपने अकॉर्डिंग ग्रुपिंग किया है। सबसे पहले मैंने रीजन को रोज में डाला है, जिसके बाद मेरा पाइवट टेबल नीचे दिए गए इमेज की तरह दिखने लगा। चलिए, उन्होंने रीजन वाइज किया था, हम लोग मंथ वाइज करेंगे। जैसे ऑर्डर डेट पकड़ के डाले तुरंत ऑर्डर डेट आपका मंथ में कन्वर्ट हो गया और उसका प्रॉफिट सामने दिखने लगा। चलिए इतना काम हो गया। अगले में क्या कर रहे हैं, फिर मैंने उसमें ईस्ट और नॉर्थ को सिलेक्ट किया और राइट क्लिक करके ग्रुप कर लिया। मैं ना ऐसा इसमें मैं 6-6 महीने का ग्रुप बनाना चाहता हूँ, तो मैं 6 महीनों को
क्लिक करूंगा, कितने हो गए, 2 3 4 और 5 5 महीने का कर लिया, यानी 5 महीनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद से अब कौन सा क्लिक करना है बटन, राइट बटन क्लिक करना है। राइट बटन क्लिक करने के बाद से क्या कह रहा है, कह रहा है ग्रुप पे क्लिक कर लीजिए। अब जैसे ही आप यहाँ पे ग्रुप पे क्लिक कर लिए, नोट्स पढ़ लेते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग ये क्या कहना चाह रहे हैं, आइएगा। कहते हैं राइट क्लिक करके ग्रुप कर लिया, ग्रुप फर्स्ट में आ गए हैं, तो मैंने बाकी के बच्चे साउथ, ठीक है दोस्तों, आइए फिर इसके आगे देखते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ग्रुप कर रहे हैं, तो ग्रुपिंग में आपको देखिएगा, हाँ ये हुई ना बात। चलिए, जब आप देखिए, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। यानी अगर आप मंथ वाइज अगर आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो ये ग्रुपिंग वही वाला है, होवर बनेगा जैसे कि आपने ग्रुप्स में बनाया था। यानी देखिए, जनवरी फरवरी मार्च और ये ग्रुप्स बनाए, तो ये आपका मंथ पे उतना अच्छे से अप्लाई नहीं कर पाएगा ग्रुप्स। इसके लिए आपको रीजन से ही लेना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। रीजन को पकड़ के उठा के रखते हैं, हम लोगों के पास भी तो रीजन है, रीजन उठा के ला के डाल दीजिए रो में। लेकिन हमारे पास 3 ही रीजन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं पहले शुरुआत के 2 रीजन को ग्रुप बनाना चाहता हूँ, दोनों को सिलेक्ट कर लूंगा, राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से करूंगा ग्रुप। जैसे ग्रुप करूंगा, देखिए दोस्तों, पहले 2 रीजन आपके फर्स्ट ग्रुप में आ चुके हैं। मैं चाहता हूँ ये जो लास्ट का साउथ ग्रुप है, ये साउथ है ना, इसको मैं दूसरे ग्रुप में डालना चाहता हूँ। साउथ को भी ऐसे सिलेक्ट कर लिया और इस पर भी मैं राइट क्लिक करूंगा और इसको भी कर लूंगा ग्रुप। तो करें कैन नॉट ग्रुप दैट सेक्शन, नहीं हो सकता क्योंकि बेचारा अकेले है, तो ऑटोमेटिक वो समझिए ग्रुप में ही है। यानी अब देखिए, फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन लोग आ गए हैं, सेंट्रल आ गया है और नॉर्थ आ गया। यानी इसी तरीके से आप अपने डिटेल्स को ग्रुप वाइज भी बना सकते हैं। चलिए देखिए, पहली बात तो ये समझ में आ गया कि डेट वाइज हम लोग ग्रुप नहीं बना सकते हैं। डेट वाइज या तो हम लोग उसका ग्रुपिंग जब भी करेंगे तो वहाँ पे मंथ वाइज आएगा, डेट वाइज आएगा, यानी हम उसको फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। दूसरा चीज, यहाँ पे हम लोग चाहे तो रीजन वाइज भी कर सकते हैं और दूसरा कंट्री वाइज भी ग्रुपिंग कर सकते हैं। कंट्री वाइज हम लोग ग्रुपिंग करेंगे, ऐसा है, इस बार हम लोग ना कंट्री को पकड़ के ला करके यहाँ पे डालते हैं और यहाँ से जो अपना रीजन्स है, रीजन को उठा के ऊपर लिख चले गए और हटा लेते हैं यहाँ से। अब बस कंट्री है, कंट्री वाइज तो ग्रुपिंग हो जाएगा। मान के चलिए मैं अफगानिस्तान और अमेरिका का, इन दोनों का एक ग्रुप बनाना चाहता हूँ, राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से करूंगा ग्रुप। देखेंगे ये फर्स्ट ग्रुप बन गया। मैं चाह रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया और चाइना दूसरे ग्रुप में आ जाए, राइट क्लिक करूंगा और इसको बनाऊंगा सेकेंड ग्रुप। और दुबई इंडिया पाकिस्तान, इन तीनों को मैं एक ग्रुप में डाल देना चाह रहा हूँ। देखो तीनों को सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और मैं बना दूंगा इसको सेकेंड ग्रुप। अब देखें दोस्तों, इस तरीके से हम मैं ग्रुप वाइज भी डिटेल्स बना सकता हूं। जैसे आप देखेंगे फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन सी कंट्री आ गई, फर्स्ट ग्रुप में अफगानिस्तान और अमेरिका। अफगानिस्तान और अमेरिका से टोटल कितना प्रॉफिट बन रहा है, यहाँ पे टोटल आप यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट ग्रुप में टोटल आपका इतना प्रॉफिट बन रहा है, 1,24,000 रुपए। इसी तरीके से आप 1,24,000 बोल दिया, यहाँ पे कितना बन गया, सैकड़ा हजार हुआ ना, 10,000, 1,02,000, कितना बन गया, 1,02,400 रुपये यहाँ पे बन गए, यानी फर्स्ट ग्रुप से प्रॉफिट बना है। इस तरह सेकंड ग्रुप से कुछ यहाँ पे प्रॉफिट बना हुआ है 99,564 रुपये, और थर्ड ग्रुप से भी कुछ इस तरीके से प्रॉफिट बना है। आप चाहें तो इसी तरीके से अपने ग्रुप्स का भी डिटेल बना सकते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि ग्रुप्स का जो नाम है ना, वो नाम बदल दिया जाए। यहाँ पे ग्रुप फर्स्ट लिख के ना लिख के लिख दूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ग्रुप नाम लिख के ना कुछ मैं डिटेल्स यहाँ पे डाल देना चाहता हूँ। जैसे डाल देना चाहता हूँ, मैं मान लेता हूँ ये मेरा फर्स्ट, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कि ये मेरा फर्स्ट डिटेल्स हैं ना, तो फर्स्ट सेल्स जो भी कुछ डाल दीजिए। मैं फर्स्ट सेल डाल दिया, यानी ये मेरा ये फर्स्ट सेल नाम से बना दिया हूँ। और इस ग्रुप का नाम मैं रख दे रहा हूँ सेकेंड सेल, यानी यहाँ पे मेरा सेकेंड सेल हुआ था, सेकेंड सेल। और यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ इसका नाम थर्ड सेल। थर्ड सेल डाल दिया। देखिए दोस्तों, इसी तरीके से मैं ग्रुप बनाया, ग्रुप बना के सबका नाम रख दिया। आप इसी तरीके से अपने डेटा में से कहीं का भी डेटा उठा के लेके आइए, उसको ग्रुप में कन्वर्ट करिए, ग्रुप का नाम रख लीजिए। अब आपको थोड़ा सा डेटा और शार्ट हो गया और आपको पहचानने में और भी ज़्यादा आसानी होगी। फाइनली हम लोगों ने 3 टॉपिक कवर कर लिया। पहला था हम लोगों का टाइमलाइन लगाना, दूसरा टॉपिक हम लोगों का था कि ग्रुप कैसे करते हैं, और तीसरे में हम लोगों ने पढ़ा कस्टम ग्रुपिंग कैसे करते हैं। टॉपिक से एक बार रिवीजन मान लेते हैं, कौन कौन सा टॉपिक था। कस्टम रिवीजन भी, कस्टम ग्रुप भी देख लिए, ग्रुप भी देख लिए, और हम लोग जो टाइमलाइन था टाइमलाइन भी देख लिए। अब आगे आने वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्लासिक पाइवट टेबल लगाते हैं कैसे हैं और इसका यूज कैसे होता है, वगैरह वगैरह वगैरह।
इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर मुझे बताने में कहीं पर आपको लग रहा हो कि थोड़ा प्रॉब्लम हो रही, तो आप मुझको कमेंट में रिकमेंड कर सकते हैं, मैं उस पर इम्प्रूवमेंट जरूर करूँगा। और साथ में अगर आपको भी ये नोट्स चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू।